क्या यार, इंग्लिश के चैप्टर्स इतने बोरिंग होते हैं। काश कोई ऐसा चैप्टर होता ना जिससे एकदम थ्रिल आता, डर लगता, समझ ना आता, एक हर मोमेंट पे कुछ अजीब सा डर लगता और एक नई थ्रिल देके जाता वो चैप्टर, जिसके बारे में हम शायद 2-3 दिन तक सोचते रह जाएं। काश कोई ऐसा चैप्टर नहीं हो सकता। आज वही पढ़ रहे हैं हम लोग। दी एडवेंचर नाम है चैप्टर का। क्लास 11th के इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हम एज अ टीचर प्रेफर करते हैं क्वेश्चंस पुट करना इन एग्जामिनेशन। चैप्टर रिवॉल्व करता है एक प्रोफेसर के आसपास। प्रोफेसर कौन है भाई? गाइटोंडे नाम है उनका। एक हिस्टोरियन है जो फैसिनेटेड है एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर। इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पता है क्या? वो रिसर्च कर रहे हैं मराठा एम्पायर को और इसके पोटेंशियल डोमिनेंस को, जो कि पानीपत के आसपास है। गाइटोंडे एक एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कंफ्यूजन अपने आप में फील करते हैं। पता है कैसे? एक बार की बात है, गाइटोंडे ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, अपनी कार से जा रहे थे। सडनली एक एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ और फिर वो ठीक हुए और वो होश में आए, तो वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में ही चले गए। उन्होंने देखा कि मैं बॉम्बे में हूँ, लेकिन एक सेकेंड, ये कौन सी जगह भाई? बॉम्बे ऐसा नहीं था, ये अलग है। बॉम्बे ऐसा नहीं होता है, ये अलग दिख रहा है। अब उन्होंने ध्यान से देखा कि एक सेकेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी इस जगह पे कंट्रोल नहीं किया था। कोई उसका कुछ दिख ही नहीं रहा, उसका कोई प्रूफ। उन्होंने एक और बात पता कर ली कि मराठा ने जो है वो पानीपत के 3rd वॉर को जीत लिया था, और जिसके कारण जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया कभी अलग हुआ ही नहीं, फ्रेगमेंटेड रहा और कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन हो सकता था और इंडिया में ब्रिटिश का पावर हो सकता था। ये था इंडिया। इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है भाई? इंडिया पे तो ब्रिटिश का पावर था। इंडिया पे तो मुझे पता है यार, मैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता हूँ भाई, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। उन्होंने और आगे पता किया कि जो ट्रेन है वो बॉम्बे में बहुत इफिशिएंटली चल रहा है टेक्नोलॉजी के, और बहुत ही एडवांस सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि भाई ये तो बहुत अजीब सा, बहुत डेवलप्ड जगह है भाई। गाइटोंडे ऑल नोटिस करते हैं कि जब ये बात करते हैं लोग, इनके वार्तालाप में हिंदी की शुद्धियाँ ज़्यादा प्रतीत होती हैं। अगर हम इसे एक प्रभावी रूप से, संभावित रूप से इसे अगर ध्यान दें, तो इनके वार्तालाप में हिंदी का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही है अगर हम इसे अंतर ढूंढें अंग्रेजी भाषा से। तो ये क्या हो रहा है भाई? इंडियन कल्चर ऐसा कैसे? इसमें तो इंग्लिश मिक्स होना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश ने इसे कॉलोनाइज किया था, जिसके कारण इनके लैंग्वेज में तो इंग्लिश ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं दिख रहा भाई, ये क्या हो रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम वो भी अलग दिख रहा है इनको, जहाँ पे कि डेमोक्रेटिक सेटअप है लेकिन इंडियन रूलर्स हैं। गाइटोंडे विजिट करते हैं बॉम्बे लाइब्रेरी। मुझे पता करना भाई, ये हो क्या रहा है? ये मैं कहाँ आ गया भाई? ये क्या हो रहा है भाई? मैं कहाँ आ गया भाई? ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं चीज़ों को। वो चेक करते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कि मुझे देखना है, अगर बुक्स में तो पक्का होंगे, अगर इंडिया कॉलोनाइज नहीं हुआ और ये अलग ही दुनिया है, अगर इस दुनिया में इंडिया ब्रिटिश के अंडर रूलरशिप में आया ही नहीं, तो वो क्या था जो अब तक जी रहा था मैं? हम लोग भी तो सेलिब्रेट करते हैं ना इंडिपेंडेंस डे। गाइटोंडे के साथ हो क्या रहा है? उन्होंने बोला बुक झूठ नहीं बोलते, बुक्स नेवर लाई। एक काम करता हूँ, जल्दी से उन्होंने लाइब्रेरी विजिट किया और हिस्ट्री के बहुत सारे रिकॉर्ड्स निकाले। अब कस के उसको पढ़ना स्टार्ट किया। पता है कैसे पढ़ा? पास्ट हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया और फ्यूचर जो लास्ट मॉडर्न हिस्ट्री है उसे लास्ट से पढ़ना स्टार्ट किया। लुक एट हिज इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग के से उसे पढ़ रहे हो, फिर लास्ट से पढ़ रहे हो, और वो ढूंढना चाहते हैं कि पानीपत वाले एरिया में हुआ क्या था भाई, वहां पे पर्टिकुलरली क्या हुआ था, मुझे वो समझना है। स्टार्टिंग से सब ठीक है, लास्ट से सब ठीक है, वहां जो कॉलोनाइजेशन हुआ था ब्रिटिश का, उस पार्ट में प्रॉब्लम कहाँ है भाई? वो हुआ कैसे नहीं? कॉलोनाइज हुआ था इंडिया, अभी नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? अब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मिल गया उनको, और उसी डॉक्यूमेंट में वो पेज में लिखा हुआ था इंडिया वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड। अब उन्होंने इस पेपर को जल्दी से फाड़ लिया और सबसे हटाकर उन्होंने जेब में रख लिया। अब ये एक विक्ट्री थी उनकी कि अब अच्छा मतलब मराठा जीत गए थे और
एक मतलब इंडिया में कभी ब्रिटिश का कब्जा ही नहीं था। उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि इंडियन सोसाइटी में जो आर्किटेक्चर है वो इंडियन स्टाइल का ज़्यादा है रादर देन ब्रिटिश। अगर आप ध्यान से अभी इंडिया के अगर एम्पायर को देखो, अगर आप बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स को देखो, तो आप ऑब्जर्व करोगे सब वेस्टर्न ट्रेडिशन का है। इंडियन ट्रेडिशन का जो हो सकता था वो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हम बनाते, हम वेस्टर्न वाला फॉलो करते हैं। मतलब एक नॉर्मल भी बिल्डिंग अगर बनी तो उसके बाहर शीशे का वो अपीयरेंस जिसमें वो बहुत ही कूल सा दिखता है, तो ये नहीं था, बल्कि इंडियन दिख रहा था सब कुछ, इंडियन ट्रेडिशन दिख रहा था उसमें। तो ये समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन देखते हैं आगे हम दोनों को पता चल जाए। वो ट्राई करते हैं, एक जगह पे गए, आज़ाद मैदान, जहाँ पे कि एक लेक्चर चल रहा था। उन्होंने देखा कि एक स्पेस खाली है, लेक्चर जो देने वाला है उन्हें जो वहाँ मेन सीट है वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ है, वो जाके वहाँ खड़े हो गए। अब लेक्चर की जगह पे वो बैठे तो लोग उनको देखने लगे, और वहाँ पे जो स्पीकर थे उन्होंने बोला, सर आप यहाँ से हट जाइए, ये हमारे मेन पर्सन के लिए है, आप यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, आप हट जाइए यहाँ से। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है। उन्होंने स्पीच एक देना स्टार्ट कर दिया। वो इससे पहले कि लेक्चर देते, ऑडियंस बहुत वायलेंट हो गई, चीज़ों को फेंकने लगे उनकी तरफ, और बोला आप यहाँ से हट जाओ, हम अपने गेस्ट की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो नहीं है हमारे गेस्ट यहाँ पे, आप हमारे गेस्ट नहीं बन सकते, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब लोगों ने ऐसे अब जब ये बता रहे थे तो एक क्योस हो रहा था चारों तरफ। तो गाइटोंडो ने कहा, और कहा क्या, कहने से पहले ही उन्हें थ्रो ऑफ कर दिया गया स्टेज से बाहर, और वो कॉन्शियसनेस खो देते हैं। जैसे ही स्टेज से उन्हें फेंका गया, हटाया गया उसे, उन्हें धक्का देकर, तो अपना कॉन्शियसनेस उस कॉमोशन में खो देते हैं। अब वो वापस आ गए। अब जैसे उन्होंने धक्का पाया, गिरे नीचे, आंख खोला, अब देखा ये दुनिया आ गई थी, प्रेजेंट डे ऑफ द वर्ल्ड। समझ आ रहा है? यूनिक सा लग रहा है। अब वो ओरिजिनल टाइमलाइन में आ गए थे। अब कंफ्यूज्ड, उनको समझ नहीं आ रहा भाई ये क्या हो रहा है। एक साइंटिस्ट थे उनके फ्रेंड राजेंद्र, वो उनके पास, राजेंद्र देशपांडे नाम है उनका। वो आते हैं, राजेंद्र क्या हो रहा है भाई, बताओ भाई, ये मैं कहाँ आ गया भाई। तो बोलते हैं कि एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे कुछ नाम दिया जाता है, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी और कुछ ऐसे करके। इसमें पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक यूनिवर्स में ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया है इंडिया को, और एक यूनिवर्स में इंडिया बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। इसे बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। मतलब एक टाइम पे आप जहाँ बैठे हो वहाँ कोई और भी बैठा हुआ हो और कुछ और ही कर रहा हो। जहाँ आप बैठे हुए हो उस जगह पे कोई और ही बिल्डिंग हो और वहाँ कुछ और ही चल रहा हो। इसे बोलते हैं पैरेलल यूनिवर्स। बहुत यूनिक सा ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब तक प्रूव नहीं हुआ है। हाइपोथेसिस इसे बोलते हैं। गाइटोंडे को सजेस्ट किया गया कि देखिए आप एक काम करो, आप ये समझो कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में टेम्पररीली चले गए थे। क्योंकि एक बात बताओ, जब आप एक्सीडेंट हुआ था आपका और जागने के बाद आप कहीं और चले गए थे, आप कुछ सोच रहे थे? हाँ भाई, मैं सोच रहा था इन्हीं चीज़ों के बारे में कि इंडिया इंडिपेंडेंस, इन चीज़ों के बारे में। हाँ देखा, तो आपका क्या हुआ, आपने। और एक और बात, पार्टिकल जो होता है ना वो बहुत ही स्पीड में होता है। अगर आप इसके बारे में समझते हो तो आप इसे रिलेट कर पाओगे, वरना इसे ना समझाना ही बहुत अच्छा होगा। ये बहुत ही और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चैप्टर, रहने देता हूँ। आप ऐसे समझो कि आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपके माइंड का जो पूरा पार्ट है वो इतना एक्टिव हो गया कि वो उसने टाइमलाइन को चेंज कर दिया और आपको एक पैरेलल यूनिवर्स में ले गया। और वहाँ आपने एक पैरेलल यूनिवर्स में वो सिचुएशन देखी जो एग्जिस्ट करता है लेकिन आपके लिए अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो पैरेलल यूनिवर्स में जब आप गए थे और आप वापस आ गए तो अब आपके लिए ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो नहीं। समझ नहीं आ रहा? आ रहा होगा, ट्राई करना। अगर नहीं तो थोड़ा सा बैक कर लो और उसके बाद फिर से इसे देखना, समझ आ जाएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने मेन कॉम्प्लेक्स की चीज़ें बताई ही नहीं। वो उससे क्वेश्चंस भी बहुत कम चांसेस हैं कि उससे पूछे जाएंगे, लेकिन बहुत यूनिक सा टॉपिक है। अगर आप इसे एक बार सर्च करो तो यू विल एंजॉय अ लॉट।
गायटोंडे रियलाइज़ करता है कि एक छोटा सा हिस्टोरिकल इवेंट अगर चेंज हो जाए तो पूरा का पूरा फ्यूचर बदल जाता है, उसका वो अलग ही शेप का ले लेता है। स्टोरी एम्फसाइज करता है कि डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है ना पूरे हिस्ट्री को बनाने के लिए, और इस तरह से ये पूरी चैप्टर फिनिश हो जाती है। आई विश आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट करो, आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। बहुत शॉर्ट पॉइंट में मैं पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो सिर्फ 2 मिनट और पूरा चैप्टर फिनिश। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक प्रोफेसर पे, गायटोंडे नाम है उनका, हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेके बहुत फैसिनेटेड है, अल्टरनेटिव हिस्ट्री में चले गए थे। हुआ क्या था, एक बार वो एक्सीडेंट से गुजरे और उस एक्सीडेंट के कारण वो कहीं और ही चले गए थे। गायटोंडे को एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रैवल कर रहे थे, एक्सपीरियंस किया एक स्ट्रेंज सा एक अल्टरनेटिव रियलिटी जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में। उन्होंने देखा कि बॉम्बे तो है लेकिन उस तरह से नहीं है बॉम्बे जैसे होता था, बल्कि अलग तरीके से है। वहाँ पे इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कभी कंट्रोल ही नहीं कर पाई थी इंडिया को, अगर हम उस रियलिटी को देखें तो। मराठा जीत गए थे 3rd बैटल ऑफ पानीपत, और उसके बाद वो उनका पूरा एक्सपैंड था, उनका इन्फ्लुएंस था इंडिया पे, ना कि उन लोगों का जो इंडिया को कब्जा करना चाहते थे। इंडिया हमेशा फ्रेगमेंटेड रहा लेकिन कभी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का हिस्सा नहीं बना था उस वर्ल्ड में जहाँ वो गए थे। ट्रेन को देखा बहुत इफिशिएंटली चल रहा था, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई थी पूरी सोसाइटी में, लेकिन गायटोंडे ने नोटिस किया कि इंग्लिश का इन्फ्लुएंस इंडिया पे बहुत कम है। उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ब्रिटिश ने इतना लंबा रूल किया और उसके बाद इंग्लिश इतना कम इंडियन कल्चर और लैंग्वेज में। उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरी तरह से बदल चुकी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया में और इंडियन रूलर्स ही हैं वहाँ पे, अभी भी इंडियन रूलर्स रूल कर रहे हैं इंडिया में। ओके आगे गायटोंडे वेट करते हैं बॉम्बे लाइब्रेरी में जाने का। वो जाते हैं लाइब्रेरी में और चेक करते हैं एक पेज, वो लास्ट से स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस बुक को लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बीच में आके उस पेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे कि मेन चेंज ऑब्जर्व किया गया। उस पेज को निकाल के रख लेते हैं। उस विक्ट्री के बाद जब मराठा जीत गए थे, जिसके कारण जो ब्रिटिशर हैं वो इंडिया में कब्जा नहीं कर पाए थे, गायटोंडे ऑब्जर्व करते हैं कि आर्किटेक्चरल डिफरेंस भी दिख रहा है पूरे इंडिया में, और इंडियन स्टाइल डोमिनेट कर रही है हमारे इंडिया पे, ना कि वेस्टर्न स्टाइल। वो ट्राई करते हैं एक लेक्चर देना उसी जगह पे जहाँ वो गए हैं, अभी भी वहीं है वो आज़ाद मैदान में, लेकिन वहाँ के लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा धक्का दिया, वहाँ से हटाने लगे, और जैसे ही उन्होंने हटाया वो गिरे नीचे और उनके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए, और जब जागे तो एक नई दुनिया में थे, वो अभी के दुनिया में वापस आ गए थे। इस लेक्चर में ऑडियंस तो उन्हें धक्का दिया और वो बेहोश होकर वापस तो आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस जगह पे वो गए थे वो था क्या, कंफ्यूज थे गायटोंडे। एक कंसल्ट करते हैं एक साइंटिस्ट से जिनका नाम है राजेंद्र देशपांडे के पास जाने के बाद उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई, भाई देखो ना भाई मैं कहाँ आ गया भाई, ये क्या हो रहा था भाई, वो ये चीज़ें को एक्सप्लेन करते हैं। अब वो गायटोंडे सजेस्ट करता है कि एक पैरेलल यूनिवर्स में चले गए थे आप, हमारे पार्टिकल्स बहुत स्पीड में होते हैं और एक पार्टिकल बहुत जगह पे रिवॉल्व कर रहा होता है, इसकी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होती, हम इसे देख भी नहीं सकते नॉर्मल आई से, और इतना पावरफुल होता है कि एक पार्टिकल के अंदर बहुत सारे और एरियाज होते हैं जिसे हम समझ भी नहीं सकते। एक टाइम पे वो एरियाज ऐसे स्पीड बदलते हैं जैसे लाइट हो, एक जगह यहाँ है दूसरी जगह यहाँ, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ जा रहा है बल्कि यहाँ से डिसअपेयर होकर वहाँ आ रहा है। तो कुछ ऐसा है हमारे यहाँ जो हम नहीं समझते, और शायद यही हुआ है आपके साथ। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई विश अब इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ। अगर इससे कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आया है या कुछ यूनिक सा लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि वो पॉइंट जो बहुत हार्ड होने वाला था मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई में उसके पूरे कॉन्सेप्ट को लिख दूंगा, या फिर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, एलेक्सा, जिससे भी जो भी आपकी फ्रेंडली सीरी जो भी आपकी है, आप उसे पूछ लो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देगी। पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को आप पूछोगे तो। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए, और खासकर अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। बी द बेस्ट, बी विद द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वन, वन सेंटेंस एट अ टाइम, विजन स्पोकन इंग्लिश।